नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफिस की डेडलाइन सिर पर है या फिर कोडिंग का कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं और तभी इंटरनेट गोल। उस समय मन करता है कि राउटर को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, है ना। और अक्सर हम गाली देते हैं अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP को और उसे कहते हैं अरे यार तेरा सर्वर हमेशा ही डाउन रहता है, तेरा सर्वर डाउन हो गया। लेकिन दोस्तों 90% मामलों में गलती इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की नहीं, आपके घर के सेटअप की होती है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड और पीसी स्किल की इस स्मार्ट क्लास में। और आज मैं आपको कोई साधारण टिप्स नहीं देने वाला हूं। आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं स्लो वाईफाई का। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरे भारत में है। काफी सारी टेक्निकल रिसर्च और नेटवर्किंग एक्सपर्ट की गाइडलाइन के आधार पर मैं लेकर आया हूं 10 ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन जो आपके मरे हुए इंटरनेट में भी जान डाल देंगे। ये गाइड विशेष रूप से हमारे कंप्यूटर के स्टूडेंट के लिए है ताकि आप सिर्फ जुगाड़ ना करें बल्कि इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। अगले 10 मिनट में हम अपने राउटर की ऐसी सेटिंग्स करने वाले हैं, ऐसे ठीक करने वाले हैं उसे कि जो वाईफाई की स्पीड है वो अपने आप से सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको खुद का डॉक्टर बनना है। ये जानना है कि बीमारी क्या है, इंटरनेट बंद है या स्लो है। तो पहले स्टेप में अपने राउटर को जरा ध्यान से देखिएगा, उसे घूर के देखिएगा। आपको क्या करना है, उसकी लाइट्स को देखना है। अगर राउटर में LOS यानी लॉस ऑफ सिग्नल की लाल बत्ती जल रही है, वो बार बार ब्लिंक कर रही है, तो भाई साहब वीडियो को यहीं रोक दीजिए और अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करिए क्योंकि तार जो है वो कहीं से कटा हुआ है या तो वो निकल गया है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सारी बत्तियां हरी हैं और फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो स्टेप 2 अपनाइए। अपना मोबाइल फोन चेक करिए, ये चेक करिए कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। लैपटॉप चेक करिए, दोनों में आपको ये देखना है कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। अगर दोनों में इंटरनेट चल रहा है तो बधाई हो, आपका राउटर तो ठीक है, आपके लैपटॉप के एंटीना या ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम है। अब हमें उसे फिक्स करना है। लेकिन अगर सभी जगह अब भी इंटरनेट स्लो आ रहा है तो अब आपकी बारी है, आपको अगले स्टेप पर जाना है। टिप्स नंबर 2 है कि राउटर को बंद करके चालू कर लो। देखो हंसना मत, ये कोई मजाक नहीं है। माय बिग गाइड के स्टूडेंट को इसका टेक्निकल रीजन पता होना चाहिए। आपका राउटर एक छोटा कंप्यूटर है, इसमें CPU है, रैम है, OS है और लगातार चलने की वजह से कभी कभी रैम भर जाती है, कैश फुल हो जाती है। इसे कहते हैं मेमोरी लीक। तो जब भी आप राउटर को बंद करके चालू करते हो तो क्या होता है कि वो जो कैश है, जो रैम है, वो फ्री हो जाती है और दोबारा से आपका जो इंटरनेट है वो चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे प्रो टिप्स एक बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताने वाला है। राउटर का जो बटन है उसे बंद मत करो, उसका प्लग हाथ से निकालो, कुछ देर के लिए बिजली में से डिस्कनेक्ट करो, कम से कम 60 सेकंड का इंतजार करो। और वो क्यों करना है उसका भी रीजन आपको बता देता हूँ। चाहे वो आपके घर में जियो का राउटर लगा हो, चाहे आपका इंटरनेट मॉडेम हो, राउटर के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं जो बिजली को स्टोर करके रख लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप टीवी को स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है, बहुत देर तक उसके जो लाइट है वो जली रहती है। तो जब तक वो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं होंगे, राउटर की मेमोरी वाइप नहीं होगी यानी मेमोरी साफ नहीं होगी, तो क्या करना है, प्लग निकालना है। बच्चे को अगर बोल रहे हो ये करने के लिए तो बोलोगे भाई 60 तक गिनती गा ले, तो वो गिनती भी गालेगा तो लगभग 1 मिनट हो जाएगा और 60 सेकंड बाद में वो जो प्लग है वो आपको लगा देना है। स्पीड में आप फर्क खुद महसूस करेंगे। तो इसे हम कहते हैं पावर साइकिलिंग। जब हम राउटर का प्लग निकाल लेते हैं, वहां पे कोई हमें समस्या लग रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम उसको दोबारा से साइकिल में लेके आते हैं। अब जो टिप्स नंबर 3 है वो है राउटर की प्लेसमेंट फिजिक्स। मैंने लोगों को देखा है कि राउटर को टीवी के पीछे छिपा देंगे, अलमारी में लॉकर की तरह बंद करके रख देंगे। अरे भैया वो वाईफाई राउटर है, कोई खजाना नहीं है, उसे खुले में रखिए। वाईफाई सिग्नल्स जो होते हैं वो एक रेडियो वेव्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये दीवारों से लगभग नफरत करते हैं। अगर बीच में कोई वॉल आ जाएगी तो उसे पार नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना राउटर कोने में रखा है तो आधा सिग्नल तो आप अपने पड़ोसी को दे रहे हो या दीवार को खिला रहे हो। राउटर लगाने का एक सिंपल सा रूल है, राउटर घर के अंदर बिल्कुल बीचों बीच हो यानी सेंटर में हो। दूसरा रूल है कि ऊंचाई पर हो। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो वेव्स नीचे और बाहर की तरफ गिरती हैं। जमीन पर रखा राउटर तो आपकी आधी ताकत जमीन पे ही बर्बाद कर देता है। जब आप राउटर लगाएंगे तो जो रेडियो वेव्स है वो नीचे जाएंगी और वहीं की वहीं आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। रूल नंबर 3 ये है कि आपको राउटर के जो दुश्मन है उनको भी पहचानना आना चाहिए। पहला जो दुश्मन है वो है माइक्रोवेव ओवन, दूसरा दुश्मन है कॉर्डलेस फोन और तीसरा दुश्मन है बेबी मॉनिटर। ये सब 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ये आपके राउटर के सिग्नल के साथ कुश्ती करते हैं यानी इंटरफेरेंस पैदा करते हैं। अब आपको करना क्या है, इनको राउटर से दूरी पे रखना है ताकि इन दोनों के जो सिग्नल्स हैं वो एक दूसरे से ना टकराएं और जो आपकी इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़िया से बढ़िया बनी रहे। अब आते
आते हैं इसके एक और टेक्निकल हिस्से पर। आपके मॉडर्न राउटर जो होते हैं वो ड्यूल बैंड के होते हैं। ड्यूल बैंड यानी आपने देखा होगा कि आजकल जो घर में राउटर लगाया जा रहा है, चाहे वो जियो का ले लो, एयरटेल का ले लो, उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी आपको एक वाईफाई का सिग्नल मिलता है और दूसरा आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी एक सिग्नल यहाँ पे मिलता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 गीगाहर्ट्ज़ तो मान के चलो एक बैलगाड़ी है जो दीवारों पे तो चढ़ जाती है लेकिन कम स्पीड देती है। इसकी रेंज ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है। लेकिन 5G क्या है? 5G एक फरारी की तरह मान के आप चलो, जिसमें जो स्पीड है वो सुपर फास्ट मिलती है, लेकिन अगर बीच में दीवार आ गई तो ये ठुक जाएगी, यानी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसकी रेंज कम होती है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप राउटर के पास बैठकर वीडियो देख रहे हैं तो 5G से कनेक्ट करें, यानी नज़दीक में अगर राउटर है। और अगर आप दूसरे कमरे में रज़ाई के अंदर अगर इंटरनेट चला रहे हैं तो 2 गीगाहर्ट्ज़ का सहारा लीजिए, क्योंकि ये वॉल के पार भी जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने अपनी डिवाइस के अंदर कौन सा बैंड सेलेक्ट कर रखा है। सही बैंड चुनेंगे तो स्पीड अपने आप से अच्छी आएगी, इंटरनेट अच्छा चलता रहेगा। अब मैं जो टिप्स नंबर 5 आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने घर में आपको चोर ढूंढना है ब्रांडविड्थ का। मान लीजिए आपके प्लान की जो स्पीड है वो 50 Mbps है। अब पापा न्यूज़ देख रहे हैं, मम्मी 4K में सीरियल देख रही हैं और भाई जो है वो कोई गेम खेल रहा है। तो आपके ऑनलाइन क्लास के लिए बचा क्या? कुछ नहीं बचा, आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा। तो आपको ये पता लगाना है कि मेरे वाईफाई राउटर के साथ में कौन कौन से लोग जुड़े हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे पता लगाएंगे? तुरंत अपने राउटर के एडमिन पेज पे चले जाओ। एडमिन पेज के लिए आपको क्या लिखना है, 192.168.1.1। ये आपको अपने ब्राउज़र में डाल देना है। मैं आपको करके बताता हूँ। तो आपको अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे 192.168.1.1 टाइप करना है और एंटर कर देना है। ऐसा करने से जो आपके घर का राउटर होगा उसकी सेटिंग आपके ब्राउज़र में खुल जाएंगी। अब वहाँ पे कनेक्टेड ड्राइव का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको जाके क्लिक करना है। वहाँ जाके चेक करना है कि वहाँ कोई अननोन व्यक्ति तो आपके घर के इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे वहाँ पे कहीं आपके गुप्ता अंकल का फ़ोन तो नहीं दिख रहा है, किसी पड़ोसी के अलग से कोई फ़ोन तो नहीं आ रहा है। अगर आपने घर में 4 चीज़ें उससे कनेक्ट कर रखी हैं तो 4 ही चीज़ें आपको वहाँ पर दिखनी चाहिए। 4 जो डिवाइसेस हैं वही दिखनी चाहिए। अगर आपको उससे ज़्यादा दिख रहा है कि भाई मेरे घर में तो 2 ही मोबाइल फ़ोन है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कनेक्टेड आपको दिख रहे हैं तो आपको एक चीज़ करनी है, तुरंत अपना पासवर्ड बदल लीजिए। तो ये आपकी केवल स्पीड को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपकी सिक्योरिटी को भी 4 चांद लगा देगा, क्योंकि मामला आपकी सिक्योरिटी का है। इसलिए जो भी बाहर की जो डिवाइसेस आपके राउटर के साथ में कनेक्टेड हैं उन्हें जल्दी से बाहर कर दीजिए। अब आते हैं टिप्स नंबर 6 पर। बहुत सारे लोग अंदाजे से काम चलाते हैं। डेटा पर भरोसा करिए। ये सिर्फ कहना कि नेट नहीं चल रहा है ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आपको खुद भी इंटरनेट की जो स्पीड है वो चेक करना आना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स हैं तो यहाँ पे केवल आपको एक कीवर्ड टाइप करना है। गूगल में जाइए और टाइप कर दीजिए इंटरनेट स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे 2 स्पीड टेस्ट मिलेंगे तो गूगल खुद देता है। तो यहाँ पे भी आप अपने जो इंटरनेट की स्पीड है वो जांच सकते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है 50 Mbps के आसपास। एंड दूसरी वेबसाइट आती है स्पीड टेस्ट बाई ओखला, इस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हो। तीसरा यहाँ पे फास्ट वाला ऑप्शन आता है, उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं तीनों पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो मेरा राउटर है वो जियो का है, ठीक है, और उसकी स्पीड टेस्ट अब यहाँ पे तुरंत शुरू हो जाएगी। ये शुरू हो गई। देखो ये कुछ अलग दिखा रहा था, वो कुछ अलग दिखा रहा था। और इसके अलावा अगर आप fast.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी आपको ये दिखा देगा कि कितनी आ रही है। तो टेस्ट करना बहुत आसान है। एक बार राउटर के पास खड़े हो जाइए और मैंने जैसे बताया ना, पास में खड़ा होना पड़ेगा अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो। और अगर मान लो कि वहाँ पे 50 Mbps आया है तो फिर उस कमरे में जाइए जहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है, वहाँ पर आएगा 2 Mbps। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट सही है, राउटर की रेंज की समस्या है। यहाँ पर आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन नहीं करना है, उसको नहीं बोलना है, मार्केट में जाना है और एक वाईफाई एक्सटेंडेड या मैश नेटवर्क खरीद लेना है। आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। यानी अगर मेरे इस कमरे में 50 Mbps की स्पीड आ रही है तो हो सकता है क्योंकि कमरे में दीवारें हैं, गेट मैंने बंद किया हुआ है, तो हो सकता है बाहर ना जाए, तो आपका काम वाईफाई एक्सटेंडर से चल जाएगा। तो आप इसको अमेज़ॉन से भी परचेज कर सकते हैं या आप मार्केट भी जाके परचेज कर सकते हैं। अगर घर में 4 कमरे हैं और आपने बीच में राउटर लगा रखा है और किसी एक कमरे में इंटरनेट नहीं जा रहा है तो एक एक्सटेंडर लगा दीजिए। जो टिप्स नंबर 7 है वो भी बहुत गजब की है। क्या होता है कि आपने देखा होगा जब वाईफाई के सिग्नल नहीं आते हैं तो एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है। हो सकता है सिग्नल में समस्या ना हो, राउटर में समस्या ना हो, आपका जो तार है, जो कनेक्शन है उसमें दिक्कत हो। आजकल फाइबर के कनेक्शन लगते हैं तो फाइबर की तार
ग्लास की तरह नाजुक होती है। और अगर आपने तार को ज़्यादा मोड़ दिया है, ज़्यादा बेंड दे दिए हैं, अगर तार 90 डिग्री पर मुड़ी हुई है, तो जो लाइट है, जो डेटा है, वो उसमें से पास नहीं होगा। उसकी वजह से आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो हो सकती है। तो जो आपकी लैन केबल है, जो ईथरनेट केबल है, उसे चेक करिए। अगर उसकी क्लिप टूटी हुई है, वो ढीली है, तो इंटरनेट आएगा जाएगा, फ्लक्चुएशन होगा। तो बाजार से 50 रुपए की केबल बदल कर एक बार देख लीजिए। कई बार छोटे से खर्चे से बड़े लाखों का जो सुख है वो मिल जाता है। तो अब बारी है पीसी स्किल और माई बिग गाइड के एडवांस यूजर के लिए। ये जो टिप्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही एडवांस टिप्स है। इस टिप्स में आपको बता रहा हूँ कि आप अपना फ्रेमवेयर कैसे अपडेट कर सकते हैं। आपको लगता होगा राउटर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से काम करता होगा, लेकिन राउटर कंपनी बेवकूफ़ नहीं है। वो अपने राउटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर स्टोर करके रखती हैं और उसका अपडेट भी भेजती रहती हैं। तो आपको करना क्या है, उसी तरीके से राउटर के पेज पर जाना है और ये चेक करना है कि कोई अपडेट तो पेंडिंग नहीं है। तो ये अपडेट क्या करेगा, आपके जो राउटर है उनके बग्स को मार देगा। तो राउटर के पेज पे जाने का मैंने तो आपको तरीका बता ही दिया था, 192.168.1.1 आप करेंगे और आप अपने जो राउटर है उसके पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ही आपको सारे अपडेट मिलेंगे। यहीं से आप अपने राउटर का फ्रेमवर्क अपडेट कर सकते हो, यहीं से नया पासवर्ड बना सकते हो, यहीं से अगर कोई पड़ोसी ज़बरदस्ती आपके घर में एंटर कर गया है इंटरनेट चलाने के लिए, तो उसको भी बिना कुछ कहे बड़े प्रेम से बाहर निकाल सकते हो। तो इन चीज़ों से जो आपकी इंटरनेट की स्पीड है उसके बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये थे वो 10 तरीके। अगर आपने ये सब चेक कर लिया है, केबल भी चेक कर ली है, राउटर भी रिबूट कर लिया है, उसकी जगह भी बदल ली है, डीएनएस भी चेंज कर लिया है और फिर भी स्पीड नहीं आ रही है, तो ये लास्ट वाला आपको टिप फिर से इस्तेमाल करना है। अब अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करना है और उसकी क्लास लगानी है कि भैया अब तेरी इंटरनेट की स्पीड नहीं चल रही, मैंने सब कुछ चेक कर लिया। या फिर अपने प्लान को अपग्रेड करना है। अब इसमें से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन से टिप्स आपकी काम की है। क्या कभी पड़ोसी ने आपके वाईफाई का भी इस्तेमाल किया है या आपने पड़ोसी का? सच सच बताना नीचे कमेंट करके। अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, हमने बहुत सारे यूजर से अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में फीडबैक मांगा था, उनका एक वीडियो है, उन्हें देख लेते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें वीडियो भेजा। अगर आप भी अपने वीडियोस भेजना चाहते हैं तो नीचे मैं ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आप हमारे चैनल के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, हमारे बारे में अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कब से जुड़े हैं, हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो अभी अपने फ़ोन का कैमरा उठाइए, सेल्फी मोड ऑन करिए और अपना एक प्यारा सा वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अगर आप भी इनकी तरह इस चैनल पर आना चाहते हैं। जो आदमी एक्सेल पे काम करता है वही एक्सेल की इम्पोर्टेंस जानता है। जब भी हम कभी एक्सेल में किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर फंसते थे, बहुत दिक्कत होती थी उसका सॉल्यूशन निकालने में। लेकिन जब अचानक यूट्यूब पर ये माई बिग गाइड चैनल मिला, इससे बहुत जबरदस्त हेल्प मिली, ड्रास्टिक चेंज। आप यकीन नहीं कर सकते, इस चैनल पर एक्सेल की जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही लाख गुना बेहतर चैनल है माई बिग गाइड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।